नमस्कार मित्रों। चैत्र कृष्णा एकम द्वितीया दोनों में से क्या है? 2080 और आज तारीख 26 मार्च 2024 12:51 हो गए मित्रों। मेरे भोजन का समय हो गया है और आज आते ही मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए और अब तक शेष नहीं हो रहे हैं मित्रों। मैं ये जो अंतिम वीडियो मैं बनाने को बैठा हूँ वो पहले जो तीनों वीडियो बनाए हैं उसकी सीरीज़ में ही है और उसकी सीरीज़ में ही मैं फिर से अपनी ही बात कर लेता हूँ कि जो शिविर मैंने 2 दिन अटेंड किया उसमें उन्होंने करण कक्कड़ ने बताया कि हम 3 आयामों में जी रहे हैं और 5वें आयाम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम शक्ति प्राप्त करते हैं। ये 5वें आयाम जो उसने सुदूर अंतरिक्ष में बताया, अंतरिक्ष के उस छोर में उनके ध्यान कराने की पद्धति में भी ये जो चक्र हैं अपने, जो मैं 6 चक्र मानता हूँ, पढ़ा है, शास्त्र सम्मत है, उनको उन्होंने 8 चक्रों में तोड़ दिया। 7 चक्र तो मेरे भीतर मैंने नीचे गुदा से लेकर के और नाभि तक 3 चक्र और ये छाती का जिसको आनंद केंद्र कहता हूँ मैं चौथा, विशुद्धि केंद्र 5वां और बाकी के तीनों चक्र मस्तिष्क में, ये पीछे ऊपर और इसके ऊपर एक जो जिससे मैं ऊर्जा प्राप्त करता हूँ, जिसमें हम दोनों एग्री हुए, करण और मैं दोनों, कि वो जो है वो तो व्यापक है, मैं व्यापक से घिरा हुआ हूँ। ये उनके ध्यान के तरीके में भी था कि अपने एक एक केंद्र में के चारों तरफ स्पेस को अनुभव करिए। पहले अपने केंद्र के चारों तरफ और फिर वो स्पेस बढ़ करके अपने शरीर के चारों तरफ और उसके बाद और अगर फैला सकें तो पूरे अस्तित्व में स्पेस ही स्पेस है। स्पेस के सिवा तो अरे मेरे इस पृथ्वी के या चांद सितारे जो दिखाई दे रहे हैं वो सब स्पेस में ही तो हैं और सारे मिलकर उनका मान, सारे मिलकर उनका योग वो स्पेस से छोटा ही है, स्पेस के भीतर ही है, वो सब स्पेस से बड़ा नहीं है। वो व्यापक जो है वो व्यापक में सब इकाइयाँ और अपनी अपने स्थान पर अपना अपने चक्र में और ठीक दौड़ रही है, चल रही है। मैंने एक गीत पहले भी गाया था, फिर गाने का मन करता है। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे बूंद छिपी किस बादल में, कोई जानना और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जानना ओहरे ताल। तो मित्रों ये सब इस व्यापक में, ये व्यापक समुद्र नहीं है, समुद्र में कहीं टिका हुआ है भाई, समुद्र भी छोटा है। इस पूरे व्याप में समुद्र की स्थिति जो है वो एक रेत के कण के समान, अरे पूरी धरती की स्थिति हमारे रेत के कण के समान, उसमें मैं कहाँ हूँ, उसमें मैं क्या हूँ। और मित्रों इसी प्रयोग के दौरान उनका एक प्रयोग था कि सुबह सुबह वॉकिंग, तो वॉकिंग के दौरान ठहरना 1.25 घंटे का, 1 घंटा 7 मिनट का था वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वॉकिंग में चलना और चलते समय अपने आप को अपने केंद्रों पर और अनुभव करना अपने पूरे परिवेश के साथ और उसका आनंद लेना और फिर चलना तो शरीर और मन जैसे चलता है अपनी गति से, मतलब जैसे मैं नाचा वहाँ चलते चलते धूप पर चलते चलते मैं नृत्य कर रहा था मित्रों। मेरी चाल में जो लड़खड़ाहट दिखती थी बाहर, वो लड़खड़ाहट नहीं थी, वो मेरे भीतर की लय थी जिसको पकड़ करके मैं आनंद ले रहा था स्वयं। मैं अब तक जो नाचता हूँ तो परिषद के बीच में नाचता हूँ, 10 लोग देखते हैं उनके लिए नाचता हूँ। ये पहली बार हुआ जो मैं अपने लिए नाचा, अपनी मौज में नाचा और इस नृत्य जैसा सुंदर मैं कभी नहीं नाच पाता। मित्रों
ये लगभग घंटे भर का प्रयोग। अच्छा, जब मैं थक जाता था चलते चलते, नाचते नाचते, तो वहाँ बैठने की व्यवस्था थी, तो मैं बैठा कुर्सी पर बैठ करके तुरंत मुझे ध्यान आया कि मेरे भीतर जो कान में लगा हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कर्ण सर के, और म्यूजिक चल रहा है। तो उस म्यूजिक के साथ मेरे शरीर की तालमेल ऐसी, तो तरंगे वेव्स ऐसी मिली कि मैं बैठे बैठे नाचने लगा, और मैं बैठे बैठे बहुत मस्ती से, और मेरा व्यायाम, और मैं अपने केंद्रों पर भी था, अपने 6 के 6 केंद्रों पर बारी बारी से। उनका सूत्र था 1 4 6 8, पहला केंद्र, चौथा केंद्र नाभि, 6 नहीं, पहला केंद्र नाभि, और दूसरा ये, चौथा ये, और छठा ये सर के ऊपर, और 7 8वां सर के ऊपर। तो ये केंद्र जो हैं उनमें बने रहते हुए मैं कुर्सी पर बैठे बैठे खूब मस्ती से नाचा। ऐसा नाचना वो मेरा अभी जो नाती गया है केवल्य, जर्मनी गया आज सुबह ही गया, तो उसके साथ भी मैं वैसा ही नाचता था मस्ती में। बाकी जो समझदार मेरे आसपास मित्र जुड़े हुए हैं जो मुझे जानते हैं तो ये मस्त नाचता है, तो वो मस्ती वैसी नहीं हुआ करती। मैं कोशिश करके वो मस्ती नहीं आती यारों। तो मैं वहाँ उसमें अपने अस्तित्व को, जो त्रिआयामी है, उन्होंने 5वें आयाम के साथ चौथा आयाम जोड़ा, और चौथा आयाम उन्होंने कॉन्शियसनेस जोड़ा। मैं अब तक जो चौथा आयाम जोड़ रहा था वो जोड़ रहा था काल को, मैं काल को जोड़ रहा था कि भी कोई भी जो वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 आयाम है, और चौथा आयाम जो है वो कब तक अस्तित्व में रहेगी, ये तो ख़त्म होगी ना, ये एनर्जी में बदलेगी, ख़त्म होगी किसी भी कारण से क्यों ना हो। अभी हमको समझ में नहीं आता कि ख़त्म होगी। कोई भी वस्तु जो है वो तो नश्वर है, ख़त्म होनी ही है। कोई भी सब वस्तु में ख़त्म होगी अपनी अपनी बारी से। तो ये जो वस्तुओं का ख़त्म होना है, ये उसको मैं अवधि में लेकर के चौथा आयाम पकड़ रहा था, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और काल। अब वहाँ जब उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्शियसनेस ये चौथा आयाम है, और 5वां उन्होंने बता दिया सुपर कॉन्शियसनेस। अनंत की एक कॉन्शियसनेस है, उपलब्ध है, मौजूद है, वो हमको घेरे हुए है, और उसी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर लेना स्वयं को। ये 1 4 6 8 के 8वां मतलब ऊपर जो सुपर कॉन्शियसनेस है उसको एक जो उन्होंने एक बिंदु के रूप में बताया चित्रों में, वो तो व्यापक है। अगर बिंदु के रूप में पकड़ा गया वो, तो व्यापक के साथ जुड़ना सरल हो जाता है। और मैं जो ही समझ में आया तो मेरी ताली इसी प्रकार बजती रही मित्रों वहाँ पर। ये जब उन्होंने दिया कि ये चौथा आयाम ये है, तब मेरे मन में आया कि अब तो जिन 19 आयामों के बारे में मैं पढ़ा हूँ मैं, वो 19 आयाम कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं। जैसे मेरा कॉन्शियसनेस जो है उसका एक स्तर है, और मेरे आसपास जो मेरे परिजन हैं उनका कॉन्शियसनेस एक अलग स्तर का है। हालांकि मैं उनमें शामिल हूँ, लेकिन तो भी कॉन्शियसनेस के लेवल पर वो भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। अलग कॉन्शियसनेस का लेवल है, तो ये कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल, इनको ठीक से पहचानना, ये है ध्यान की यात्रा का और सुफल। करण कक्कड़ साहब बार बार जोर देते थे कि ध्यान मत कहो इसको, ध्यान मत कहो। हालांकि उस समय वो भूल जाते थे कि उन्हीं के शिष्यों में से एक कह रहा था कि वो 2 घंटा 20 मिनट तक अधिकतम ध्यान में बैठा है। मैंने कहा 2 घंटा 20 मिनट तो वो तो ध्यान ही हो गया, लेकिन वो जो ध्यान हुआ है वो कॉन्शियसनेस का जुड़ाव है। एक सुपर कॉन्शियसनेस से हम जुड़े, और जुड़ करके वो कॉन्शियसनेस के कितने लेवल हैं उसको हम पकड़े। ये सूत्र है मित्रों। उस कॉन्शियसनेस के लेवल मुझे पता नहीं है, मेरे ऋषियों ने मुनियों ने पहले भी दिए होंगे। मैं उनको वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में ढूंढने का प्रयत्न करूंगा अवश्य। लेकिन अगर वो उसमें मेरी पकड़ में न भी आते हो तो भी यात्रा तो बंद नहीं होती, यात्रा तो चल रही है। क्या मेरे ऋषि जितना चल लिए उतना ही बस हो गया? नहीं, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं किया कि तुम आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए
हमेशा चरैवेति रास्ते खुले हुए हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के लेवल्स वो अलग अलग पहचानना, ये वर्तमान की चुनौती है मित्रों। और ये मेरे सामने, मैं ये बहुत हर्षपूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने वीडियो बनाते हुए भी, कि ये चुनौती मैं स्वयं पर लेता हूँ। जब मैं ये कामना करता हूँ कि मेरा जन्म अगला जन्म जो है वो चांद मंगल या उस ग्रह पर हो, और मैं धरती का बेटा ही कहलाता रहूँ, धरती से कनेक्शन ना टूटे, क्योंकि इस धरती का बेटा होने में एक अद्भुत रोमांच है मित्रों, अद्भुत रोमांच है। इस धरती का बेटा मैं हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अनेक पुण्यों के फलस्वरूप मैं इस धरती का बेटा हूँ। लेकिन यात्रा चूँकि चरैवेति के सूत्रानुसार जारी है मित्रों, तो इस यात्रा में और आगे जो लेवल हैं कॉन्शियसनेस के लेवल, वो जान लेना, खोज लेना और उनका नामकरण कर देना, ये मैं अपने जिम्मे मानता हूँ। और मैं ज़रूर इस तरफ प्रयत्न करूँगा, आपके साथ प्रयत्न करूँगा, कहकर प्रयत्न करूँगा। मेरे और आगे के वीडियो इसके आसपास ही, मैं कामना करता हूँ कि अब मेरे वीडियो इसके आसपास ही बने, और अब मेरी किताबें भी इसी के आसपास बने। और मैं जो कहानियों का क्रम एक शुरू किया हूँ, वो कहानियाँ उस स्तर तक जाए, ये मेरी कामना है मित्रों। और मैं हालांकि अपनी कामनाओं के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन आपका उसमें सहयोग और निरंतर अब तक जैसे बना हुआ है, बना ही रहने वाला है। मैं बहुत प्रणाम करके और विराम लेता हूँ।